हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और ये जो आपको इंटरफेस पे ओरिजिनल स्टेटस दिख रहा है पिछली बार का, ये स्टेटस आपका रिलीज होने वाला है। तो किस डेट में ये स्टेटस आपका रिलीज होगा, इससे पहले तो मैं आशा करता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स को अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार आपके करेक्शन की डेट मालूम होगी कि आपका करेक्शन कब से कब तक होने वाला है। अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको एक और वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप कमेंट करके कहेंगे तो। जैसे कि यहाँ पे 11वां पॉइंट आपको दिख रहा होगा, जो जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के बच्चे हैं और जिन्होंने कहिए कि अक्टूबर, नवंबर या फिर दिसंबर से पहले ही अपना फॉर्म फिलअप कर लिया है, तो उनके लिए यहाँ पे जो करेक्शन की डेट दिख रही होगी 11वां पॉइंट देखिए, त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना 31 जनवरी 2024 से लेकर के 9 फरवरी 2024 तक। और जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है, हर बार जो आपका करेक्शन होता है उससे पहले आपका स्टेटस रिलीज होता है, जो फाइनल स्टेटस होता है कि हाँ आपका फॉर्म वेरीफाई है या फिर रिजेक्ट है। और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी गलत रहती है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका इनरोलमेंट नंबर गलत हो गया, वो मेंशन होकर आएगा, या फिर बैंक से आपका रिजेक्ट हो गया, या फिर कहिए कि आपका यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी की समस्या आ गई, या फिर कहिए कि रिजेक्टेड बाय बैंक हो गया, तो आपको बैंक में जाकर के वहाँ पे केवाईसी वगैरह कराना पड़ता है। फिर संशोधन करके फिर से जो प्रोसेस आप पहली बार करते हैं, हार्ड कॉपी वगैरह निकाल करके कॉलेज में सबमिट करते हैं, उसी प्रकार से दूसरी बार भी करेक्शन वगैरह आपका होता है। तो वो सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो आपका जब करेक्शन होगा उससे पहले आपका जो फाइनल स्टेटस है वो आएगा। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे देखिए 31 जनवरी 2024 से लेकर के 9 फरवरी 2024 तक, और ये सभी के लिए जो करेक्शन की डेट है वो सभी बच्चों के लिए अलग अलग है। यानी कि आप जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी या फिर SC ST या फिर प्री मैट्रिक के स्टूडेंट्स होंगे या फिर पोस्ट मैट्रिक के स्टूडेंट्स होंगे, तो सभी के लिए करेक्शन की डेट अलग अलग है। ये भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि विभाग क्या करता है कि पोर्टल तो बार बार करेक्शन के लिए ओपन करता नहीं है, तो ये भी हो सकता है कि जो लास्ट में आपकी डेट एक्सटेंड की गई है और उसमें जो नोटिस है कि हाँ आपका 2 से लेकर के 7 फरवरी के बीच में आपका करेक्शन का पोर्टल ओपन होगा, या फिर कहिए कि आपका 13 से लेकर के 15 के बीच में आपका करेक्शन का पोर्टल ओपन होगा, तो हो सकता है कि डिले के साथ पोर्टल ओपन करे तो आपका स्टेटस थोड़ा सा और डिले देखने को मिल सकता है कि हाँ आपका स्टेटस जो है फाइनल स्टेटस थोड़ा सा डिले के साथ रिलीज किया जाए। लेकिन ज़्यादातर उम्मीद यही है कि 2 दिन में, 3 दिन के अंतराल में, हो सकता है कि 1-2 दिन के अंतराल में ही आपका जो फाइनल स्टेटस है वो रिलीज कर दिया जाए। आपको मालूम है कि 24 तारीख से आपके स्क्रूटनी यानी कि NIC द्वारा, जो कहिए कि नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर द्वारा जो स्क्रूटनी होता है, यानी कि जांच होता है आपके फॉर्म का ऑनलाइन तरीके से कि आपका फॉर्म वेरीफाई है, मतलब वेरीफाई करने लायक है या फिर रिजेक्ट करने लायक है। अगर डाटा गलत है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, अगर डाटा सही है तो आपका वेरीफाई किया जाएगा, और उसी हिसाब से आपका स्टेटस रिलीज किया जाता है कि हाँ इसका स्टेटस सही है। आपके स्टेटस में दिखा देगा कि वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, जैसे कि आपको इंटरफेस पे दिख भी रहा होगा, इस प्रकार से कुछ दिखा देगा। अगर आपका रिजेक्ट होना होगा तो रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा देगा, रीजन मेंशन कर देगा कि हाँ आपका बैंक से रिजेक्ट हुआ है, यानी कि रिजेक्टेड बाय बैंक है, या फिर DWO से रिजेक्ट हुआ है, तो किस कारणवश रिजेक्ट हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रदर्शित होने वाली है। जैसे ही स्टेटस रिलीज होता है मैं आपको तत्काल प्रभाव से इन्फॉर्म कर दूंगा। जिन भी बच्चों के लिए कि डाटा उन्होंने गलत तरीके से फिलअप कर दिया है, तो पहले उनको स्टेटस देखना है। स्टेटस में जैसे ही दिखाएगा, हर बार यही होता है कि पहले आपका स्टेटस आता है, फिर आपका कहिए कि जिस हिसाब से उसमें त्रुटि दिखती है उसी हिसाब से आपको करेक्शन वगैरह कराना पड़ता है। फिर करेक्शन का पोर्टल ओपन होता है, और करेक्शन की चूंकि ये सभी के लिए डेट अलग अलग है, डेट को मैंने ऑलरेडी कई बार बता रखा है, तो अपने अपने डेट में आप जाकर के एक बार चेक करते रहेंगे। कभी हो सकता है कि आपने पहले शिफ्ट में फॉर्म को फिलअप किया होगा, पहले फिलअप किया होगा, तो हो सकता है आपका पहले ही ओपन हो जाए। वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा एक संशोधन के लिए, एक अलग से कहिए कि लिंक जनरेट होता है, बीच में एक ऑप्शन आ जाएगा कि हाँ यहाँ से आपका ये लिंक है, यहाँ पे क्लिक करके आप अपना संशोधन कीजिए। फिर से कहिए कि फॉर्म को लॉक कीजिए। उसके बाद से फाइनल कॉपी जो 2 दिन 3 दिन बाद निकलती है, कभी कभी तो 1 दिन बाद भी निकल जाती है, उसको ले जाकर के कॉलेज में जैसे पहली बार आपने सबमिट किया था डॉक्यूमेंट के साथ, वैसे सबमिट कर दीजिए। तो आप अपने स्तर से भी देखते रहेंगे। बहरहाल मैं आपको इन्फॉर्म तो कर ही दूंगा, जैसे ही फाइनल स्टेटस रिलीज होता है मैं आपको तत्काल प्रभाव से टेलीग्राम के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा। आप अपना स्टेटस चेक करेंगे और उस हिसाब से आपको करेक्शन वगैरह कराना होगा। जो भी आपके में डाटा गलत होगा उस हिसाब से आप करेक्शन वगैरह कराएंगे। पोर्टल जैसे ओपन होता है करेक्शन का भी, वो भी मैं आपको इन्फॉर्म करते रहूँगा। आप अपने स्तर से भी लॉगिन करके देखते जरूर रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।